तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था, मैं नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। थंबनेल और टाइटल से तो आपने देख ही लिया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे गुजराती सिनेमा के टॉप 10 बेस्ट विलन्स की, और मुझे क्या खास लगा उन कैरेक्टर के बारे में, और पर्टिकुलर सीन उनका मुझे क्या बढ़िया लगा उस सीन के बारे में। उधर वो छा ही गए एज अ विलन। तो पहले थोड़े स्पेशल मेंशन है, आई स्वेयर इस बार 2 ही स्पेशल मेंशन है। पहला स्पेशल मेंशन जो है वो है धर्मेश व्यास फॉर गुज्जूभाई द ग्रेट, जो जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम बड़े भाई था। हम पहले ही क्लियरिफाई कर देते कि यहाँ पे कोई सीरियस विलन्स की बात नहीं होगी। यहाँ पे कॉमिक विलन्स भी होंगे, यहाँ पे फन लविंग स्पूफ टाइप विलन्स भी होंगे, सीरियस विलन्स भी होंगे, लेकिन हमने कोई ऐसा बैरियर नहीं रखा, क्योंकि विलन इज अ विलन। फिर चाहे वो कोई भी जॉनर का हो, विलन हो भी सकता है और आपके सामने भी हो सकता है। कभी कभी तो सिचुएशंस भी विलन होती है। धर्मेश व्यास इन गुज्जूभाई 1, जैसे कि हम कह रहे थे, इनका जो पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन था गुज्जूभाई द ग्रेट में, कि वो आते हैं दुबई में और एक क्या बोलते हैं, वो एक एकदम इरिटेटेड और कंफ्यूज्ड विलन है। ये अभी कर दूंगा तेरे को, वैसा उस टाइप का विलन है। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने उनको गुजराती सिनेमा में देखा था। उसके पहले तो मैं कोई छेल्लो दिवस और वो सब देखी थी, तो उतना नहीं देखा, लेकिन बहुत बढ़िया काम लगा था। और जो एक इरिटेटेड और एक ऐसा लगता है कि भाई यार बस करना, ऐसा करके जिस तरह से सिद्धार्थ सर को जिस तरह से सब इरिटेट हो जाते हैं और आधा हिंदी में आधा गुजराती में बोलते हैं, तो वो देखने में उनको पर्टिकुलरली बहुत मज़ा आया था। और उनका बेस्ट सीन मुझे तो वही लगता है जब वो लास्ट में इनके घर पे आते हैं कि मैं बकुल का मामा हूँ, जिस तरह से उस हिसाब से आते हैं, तो वो उधर वो जिस तरह का वो समझते हैं सब कुछ, उसको देखने में बहुत बढ़िया लगा था। दूसरा स्पेशल मेंशन जो है वो है जय पंड्या इन जीजा साला जीजा, जिनके कैरेक्टर का नाम था बिग ब्रदर। एक तो इंटरवल पे इनकी एंट्री होती है, और मैं आपको बताऊं, मुझे पर्टिकुलरली सब कैरेक्टर्स में से इनका काम बहुत इम्प्रेसिव लगा था। जिस तरह से वो ऐसे 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 करके जिस तरह से हंसते हैं, इवन फनी सिली सिचुएशंस वाला जो विलन होता है उस तरह का काम था उनका। इधर सुपारी का काम था, जिस तरह से वो सारे तीनों को हैंडल करते हैं इवन। और जिस तरह से उनका आवाज़, इस मूवी में इनका आवाज़ का उपयोग बहुत बढ़िया हुआ मैं आपको बताऊं। और एकदम फनी सिली विलन है, जैसा हमने तेजा को देखा है अंदाज अपना अपना। आई एम नॉट डूइंग कंपैरिजन, जस्ट एन एग्जांपल। उनको जिस तरह से देखा है उस टाइप का फनी सिली विलन है, जिसको मतलब आप देखें ना तो आपको वो जब सीन पर्टिकुलरली आते हैं स्क्रीन पे, उनको देखने में मज़ा ही आता है। तो आई फील ये मेरा दूसरा स्पेशल मेंशन था। अब आते हैं लिस्ट पे। बहुत ही, आई नो 2 ही स्पेशल मेंशन थे मेरे हिसाब से। तो 10वें नंबर पे जो है वो है चेतन दहिया इन करसनदास पे एंड यूज, जिन्होंने चिनू बहा का कैरेक्टर किया था। बहुत ही मतलब हेटफुल, और विलन्स वही होते हैं, या तो आप उनको देखने में एंजॉय करते हो, डिपेंड्स ऑन जॉनर मोस्टली, कि आप उनको जॉनर वाइज देखने में हेट करते हो या फिर लव करते हो। तो इसमें चिनू बा का जो कैरेक्टर था, एक तो यहाँ पे लोअर कास्ट की आई थिंक बात हुई थी, जहाँ पे करसन दास एक अपने आप में ही एक अलग मूवी है। और जब ये लोग विक्रम ठाकुर की मूवी देखने जाते हैं, उसके बाद उधर हुआ मचाया है चेतन सर ने। और ऐसा कैरेक्टर है कि जो परवाह ही नहीं करता, वही सच्चा है, बस आई डोंट केयर। और जब वो मयूर को दीक्षा के साथ पहली बार देखते हो, जिस तरह से मारते हैं उनको, इवन रात को जब हेमांग शाह को हेमांग हैप्पी वाला को जिस तरह से मारते हैं, मैं आपको बताऊं, जब उनका और मयूर का पहला कन्फ्रंटेशन सीन होता है कि तेरी औकात क्या है वगैरह, जिस तरह से बोलते हैं, और उसके बाद जब मयूर उनको प्रूव करके दिखाते हैं सब कुछ, उधर सिर्फ वो एक्सप्रेशंस में जिस तरह से गुस्सा दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया। और एज अ विलन वहां पे वो छा जाते हैं, मैं इतना ही कहूंगा। नंबर 9 पे जो है वो है जयेश मोरे इन गुज्जूभाई मोस्ट वांटेड, जहां पे उन्होंने एसीपी विक्रांत वाघमारे का रोल किया था। जयेश मोरे को देखने का एक अलग ही मजा है, मैं ऐसा कहूंगा। मैंने उनको पहली बार देखा था रॉन्ग साइड राजू में, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया काम किया, मतलब बाप लेवल एक्टिंग जिसको कहते हैं ना, एज अ पुलिस ऑफिसर, बहुत ही बढ़िया काम किया था। उसके बाद सैड चीज ये हो गई कि वो बेचारे स्टीरियोटाइप हो गए पुलिस के रोल में। सिद्धार्थ सर ने तो एक जोक भी बनाया था कि आप जब 100 नंबर डायल करते हैं पुलिस का, तो पहले जयेश मोरे के घर पे फोन जाता है। तो वैसा हो गया था। लेकिन इधर
जब वो ट्विस्ट खुलता है ना, विक्रांत वाघमारे भी पाकिस्तानीज के साथ जुड़े हुए हैं, लश्कर के साथ, इस तरह से ऐसे करके वो आते हैं, और वो एक्सप्रेसिव एक्टर, एज एन एक्सप्रेसिव एक्टर बहुत बढ़िया है। मतलब आप उनकी सीरियल भी देख लो बाकरवड़ी, जहाँ पे वो एक्सप्रेशन से ज्यादा काम करते हैं, और एक तो आवाज बहुत बढ़िया है, और वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो लाइक कुछ एक्टर्स होते हैं ना जिसको आप देखो तो आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा ही करेगा, ये बुरा नहीं कर सकता कभी भी, फिल्म बुरी होगी लेकिन ये एक्टर अच्छा ही करेगा। तो उस हिसाब से जयेश मोरे ने विक्रांत वाघमारे के रूप में बहुत बढ़िया काम किया था। फिर वो इरिटेशन हो इन दोनों बाप बेटे के बीच में, या फिर पाकिस्तान जाके जिस तरह से वो इन्वॉल्व होते हैं, या फिर लास्ट सीक्वेंस हो, वो बहुत बढ़िया काम था उनका। नंबर 8 पे जो मैं एक्टर का नाम लेना चाहूंगा वो है अभिनय बैंकर इन मिजाज, जिसमें उन्होंने वीपी का रोल किया था। वीपी को देख के निकल गई ना सीटी, हाँ उस तरह का था। मुझे पर्टिकुलरली वो कैरेक्टर के बारे में मजा क्या आता, वो फिल्म मुझे कम पसंद आई थी, लेकिन अभिनय सर छा गए थे थ्रू आउट द मूवी। वैसे तो मैं ब्रह्म भी लिख सकता था इसमें, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसमें एक ट्विस्ट है जो आप फिल्म जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए। अभिनय सर का वो उस टाइप का रोल था कि वो जब सीरियस होता है ना तो वो किसी का नहीं होता, लेकिन वो जब वो एक फनी सीरियस टाइप का रहता है कि जैसे कि वो सामने कोई इंग्लिश बैठा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, ये भाई इधर थोड़ा सा सबटाइटल डाल देना नीचे, वो बहुत बढ़िया काम था उनका। और अभिनय सर ने बॉडी बनाई थी आई थिंक उस पर्टिकुलर रोल के लिए, जो लास्ट में क्लाइमेक्स में भी आपको देखने को मिलता है, और बहुत ही बढ़िया। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अभिनय सर विलन के रूप में आएंगे, और मैं तो चाहता हूं कि वो और विलन के रोल्स करे। जिस तरह से वो हंसते हैं बार बार उस मूवी में, जिस तरह से प्यार से धमकी देके जाते हैं और फिर अचानक से सीरियस होकर जिस तरह से वो धमकी देते हैं, वो बहुत बढ़िया था। और अभिनय सर की बात ही मुझे बढ़िया लगती है। वो अभिनय सर कभी अपने अभिनय में कोई भी कचाश नहीं रखते हैं, जिसको देखने में हमेशा मजा आता है। नंबर 7 पे जो है वो है धर्मेंद्र गोहिल इन समंदर, जो जिन्होंने इम्तियाज का रोल किया था। एक तो उसमें उनका ऑरा ही अलग था, जिस तरह से एंट्री थी उनकी, जिस तरह से ऐसे ऐसे करके लोगों को बात कर रहे। और जब दीक्षा जोशी और मयूर के घर पे वो जाते हैं, आई थिंक सॉरी सलमान के घर पे जाते हैं, जगजीत सर के घर में, बहुत बढ़िया। और वो गॉगल्स पहने हैं और वो आई थिंक तम्बाकू या जो है वो खाते खाते जिस तरह से बात करते हैं, और नोबडी हैड एक्सपेक्टेड कि धर्मेंद्र गोहिल एज अ विलन इतना बढ़िया काम कर जाएंगे। और एज एन एक्टर मैं यही समझता हूँ कि अपने आप ऐसे नए नए रोल्स करके वो लोग सरप्राइज करते रहे हम लोगों को, और अलग ही ऑरा था उस मूवी में धर्मेंद्र सर का। जिस तरह से अगर आप देखें ना कि जब इंट्रोडक्शन होता है, फिर जब सलमान सर के घर में जिस तरह से कन्फ्रंटेशन और जिस तरह से बात करते हैं वो, और जब वो और चेतन सर साथ में आ जाते हैं और वहां पे सिर्फ बातें नहीं है, वहां पे सिर्फ एक्सप्रेशन है, और धर्मेंद्र सर ने ज्यादातर एक्सप्रेशन से ही बात की है, जो देखने में मुझे पर्टिकुलरली बहुत मजा आया। धर्मेंद्र सर को मैं चाहता हूँ हमेशा एक विलन रोल और हो जाए जिसकी वजह से हमें और मजा आए। नंबर 6 पे टाई है, नंबर 6 पे 2 लोग हैं। पहले हम बात करते हैं दर्शन जरीवाला इन फक्त पुरुषों माटे दादाजी के रूप में। बहुत ही बढ़िया रोल था यार, मतलब फन लविंग रोल था। आपको कहीं ना कहीं हेट्रेड भी फील होती है जब सीरियस सिचुएशंस आती है। इवन अगर आप देखें ना तो दर्शन सर वाज द हाईलाइट ऑफ द मूवी। मतलब पूरी मूवी एक तरीके से उनके अराउंड ही घूम रही थी ओवरऑल। और किस तरह से वो यश और मित्र को परेशान करते हैं, और जब सीरियसली एक क्लैश होता है कि नहीं मैं तो राधिका से ही शादी करूंगा, आप जो भी बोलो वो, उसके बाद जिस तरह से वो परेशान करते हैं आत्मा बन के, वो एक अलग लेवल पे मूवी को ले जाता है। और लास्ट का उनका जो एक कहते हैं ना एक कन्फेशन सीन है, जब वो सबको दिखते हैं, तो उधर भी उनका काम बहुत बढ़िया है। ऑन दी अदर साइड हमारे पास जो दूसरा नाम है वो है शेषु सर। उनका जो थिएटर नाम है शेखर शुक्ला इन बिल्डर बॉयज एज नंदन शेठ। बहुत ही बढ़िया रोल है। मैं आपको बताऊं एक ऐसा विलन है, दयावान नहीं है, उसको सिर्फ अपना फायदा चाहिए, पैसे चाहिए, और क्वालिटी में मानता ही नहीं है। जिस तरह से वो शिवम पारेख को थ्रेट देते हैं, जिस तरह से वो रौनक कामदार के कैरेक्टर को थ्रेट देते हैं, और इवन जो सोसाइटी वाले हैं उनको थ्रेट देते हैं, उनको सिर्फ बोलना है और फिर वो हो जाता है, या फिर उनको सिर्फ धमकी देनी है, बस। अलग ही लेवल का काम था उसमें तो यार। मतलब शेषु सर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि एक तो वो और हेमिन सर साथ में थे, और जिस तरह से वो साथ साथ में ऐसे जल्दी जल्दी में बात कर लेते हैं और अचानक से धीरे से बात करते हैं, जो उनकी खासियत है उस मूवी की। और लास्ट का पर्टिकुलर सीन उसमें भी जब वो एक इविल स्माइल जो होती है ना एक किसी विलन की, वो बहुत ही
इंपॉर्टेंट होती है उनके कैरेक्टर को ऑल हेट्रेड फील करवाने में। यहाँ पे वो इविल स्माइल इन्होंने जिस तरह से कैरी फॉरवर्ड किए थ्रू आउट द मूवी शेखर शुक्ला सर ने, वो देखने में बहुत मजा आता है। और उनको कोई दया वया नहीं है, सिर्फ मेरे को मेरा काम हो जाना चाहिए, पैसे मिले और मैं बस जाऊं, बस उतना ही शेखर शुक्ला सर का काम है, जो देखने में मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था इस मूवी में। नंबर 5 पे फादर सन डुओ की बात करते हैं, नहीं ये जानबूझ के किया है मैंने, वो है बिमल त्रिवेदी एज सरजू भाई और उनके बेटे मूवी में नक्शराज एज विक्रम। एक तो गुजराती सिनेमा में ऐसा विलन हमने पहली बार देखा जो नाच भी सकता है इतना बढ़िया, मैं यही कहूंगा यार, इंप्रेसिव काम था उसमें नक्शराज का। एक तो उनकी आईपी, उनका आवाज है, और जिस तरह से एक साइको लेकिन एक बेरहम विलन जिस तरह से होना चाहिए, अब तो बस कर दे यार, हम नहीं देख पा रहे ऐसे सामने वाले को, और हेट्रेड भी फील होती है कि इसको मार पड़े तब मजा आ जाए। जब वो पंखा फास्ट से गाना खत्म होता है, उसी के हुक एंड पे जैसे बॉटल फिकती है, और नक्शराज ने इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे ले गए वो, कि उसके बाद जलसों में वो विलन बने, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज सबको पता है। लेकिन इसमें जिस तरह से उनका जो काम था ना, और लास्ट में इवन मुझे पर्टिकुलरली बताऊं, वो कैरेक्टर मुन्ना भैया के सिमिलर नहीं, लेकिन अगर दूसरे यूनिवर्स में मुन्ना भैया होता, ऐसा कोई कैरेक्टर होता, तो वो ऐसा होता। और नक्शराज ने तो यार सबको पता है, एक 4 चांद लगा दिए थे उस कैरेक्टर में, और उनका और जो जगजीत सर का जो फेस ऑफ था वो बहुत बढ़िया था। आई थिंक अगर थोड़ा और ज्यादा उनको देखने को मिलता, आई थिंक यार बहुत कुछ कटा है मूवी से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बहुत बढ़िया रहता। और सामने बिमल सर की तो यार सब लोग, हम लोग तो एक ही सीन की पर्टिकुलरली बात करते हैं, जब चेतन दानानी उनका हेड शेव कर देते हैं, और फिर जैसा आरती के साथ एक पूरे ऐसे कर जैसे वो ट्रांजिशन होता है, आरती कर रहे हैं, सामने नक्शराज के सामने जाते हैं, वो बात करे जा रहा है, वो सिर्फ आरती ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे बॉस क्या काम है, और वो क्या एक्सप्रेसिव एक्टर है, वो इंसान पर्टिकुलरली क्या एक्सप्रेसिव एक्टर है यार, मतलब कुछ कम नहीं रहता उनके, वो कहीं ना घटे सर, मतलब वो एज अ विलन इतना कुछ हासिल कर चुके हैं वो मूवी में। इवन लास्ट में जिस तरह से उनकी एंट्री है, सब लोग को मारते वारते आते हैं, और जिस तरह से विक्टर की राह देखते हैं, बहुत बढ़िया काम है दोनों का। एज अ फादर सन जिस तरह से विलन एक बेरहम विलन है, साइको टाइप विलन है, और डांस भी कर सकता है, जो बहुत रेयर है इस इंडस्ट्री में, वैसा देखना पर्टिकुलरली फॉर मी इट वाज समथिंग लाइक आई नेवर एक्सपेक्टेड, और वो विक्टर के मेकर्स ने करके दिखाया, टू बी ऑनेस्ट। नंबर 4 पे जो विलन कैरेक्टर है वो है चेतन धानानी इन लोचा लापसी, एज आई थिंक उनका नाम रघुवीर था। चेतन सर के बारे में जब भी मैं पहली बात जो सोचता हूँ, आवाज गॉडली आवाज है, मतलब यार गॉड गिफ्ट है, और जब भी वो बोलते हैं ना, तो यू जस्ट फील लाइक सीइंग हिम एंड लिसनिंग टू हिम यार। आवाज के बादशाह है वो इस इंडस्ट्री के। एक्टर तो वर्सेटाइल ही है, आप सबको पता है, लेकिन आवाज से इन्होंने जो एक प्रभाव दिया है इस इंडस्ट्री को, वो अलग ही है। रघुवीर का कैरेक्टर बहुत ही शेडी है, और मुझे पर्टिकुलरली एक सीन हमेशा याद रहता है कि एक नोटों की गड्डी वाला बैग आया है, और वो चेतन सर के ऑफिस के अंदर मल्हार सामने खड़ा है, और चेतन सर को, सर ये पकड़ा गया है, तो चलो ले जाओ उसको, 1 मिनट, थोड़ा ऐसे पैसे लेते हैं और भेजते उसको। तो यार विलन ऐसा ही होता है। और पर्टिकुलरली आपको मैं एक सीन दूसरा बताऊं, जहाँ पे मल्हार उनको ऐसे करके खड़े हैं, वो सिर्फ ऐसे देख रहे हैं उसको, और फिर धीरे धीरे जो हाथ जाता है, और ये पर्टिकुलर आप अगर विलन को देखें ना, उसके लिए मतलब आप सोचते हो कि चलो, हमें सेकेंड हाफ में पता चल जाता है कि यस दैट ही इज द विलन, लेकिन आप जब सोचते हो ना कि उसके लिए तो भी ईमानदारी या फिर वफादारी सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब वो लास्ट में मल्हार उनको एक गन शॉट से बचाते हैं ऐसे करके, और जब वो उनके जो रिएक्शंस है, काबिलियत तारीफ। और चेतन सर को विलन के रूप में देखना इज अनदर लेवल ऑफ, कहते हैं ना, अनदर लेवल ऑफ थिंग के, जो हम सोचते हैं यार चेतन दानानी होंगे एज अ विलन, और कंप्लीट है भाई। और इस पर्टिकुलर, अगर आप लोचा लापसी को आपने पहले से फॉलो किया होगा ना, तो उनको सिर्फ पोस्टर में दिखाया था, और उसके बाद सीधा ट्रेलर में उनके सिर्फ रेफरेंसेस थे चेतन सर के कैरेक्टर को उतना रिवील नहीं किया गया जब तक हमने मूवी नहीं देखी, और जब मूवी में वो आते हैं छा जाते हैं यार। और
चेतन सर के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ ना कि यार अब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इतना सब कुछ रिपीटेटिव हो जाता है ना कि आप पर्टिकुलरली फेवरेट एक्टर के लिए जब भी बोलते हो ना तो आप सोचते हो कि मैं क्या बोलूँ ज्यादा से ज्यादा यार, क्योंकि ये सब एक लेवल के इतने बड़े लेवल के एक्टर्स है कि आप सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम कुछ और बोलते हैं, फिर भी हम ये बोल देते हैं। और चेतन सर ने तो यार मतलब लोचा लापसी में कोई ऐसा शेड नहीं है कि जहाँ पे वो एक्सप्लोर ना किया हो, फिर चाहे वो विलन आर्क हो, फिर चाहे वो एक ट्रस्टेबल पर्सन हो, लास्ट में शॉक वैल्यू वाला जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए वो हो। तो चेतन सर को तो एज ऑलवेज मैं ये भी नहीं, मैं इतना ही मैं चाहता हूँ चेतन सर को ज्यादा से ज्यादा मूवीज देखे, बिकॉज आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ हिम कि अभी वो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। अभी वो नेक्स्ट आई थिंक कॉमेडी में हाथ मार रहे हैं, आई थिंक फाटीने के मेकर्स के साथ, तो उसमें उनको देखने में बहुत मजा आएगा। टॉप 3 पे आते हैं। नंबर 3 जो है विच इज द ओनली फीमेल विलन टिल नाउ आई हैव सीन इन दिस मूवीज, अगर मैं गलत हूं तो अगर दूसरी कोई है तो मुझे जरूर बताइएगा, वो है निकिता शर्मा इन राडो। उनका नाम था माधवी। पर्टिकुलरली अगर आप देखें ना तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेस और विलन बनाने वाली ही वो है, क्योंकि मेन प्लॉट जब शुरू होता है राडो का उनके अराउंड ही शुरू होता है, और उन्होंने उनका एक जो होता है ना कि यार एक तो एक रिलीजियस फिगर जब गुजरता है किसी भी हमारे धर्म के अंदर, तो इस तरह से ये जब तूफान वगैरह और ऐसा जब हॉस्पिटल की गलती है और जिस तरह से उसके बाद जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं उस स्टेट या फिर उस पर्टिकुलर जगह को, वो इस मूवी में पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया दिखाया। इवन इसमें कॉन्फिडेंट लेडी है, शी रेयरली स्माइल्स इन दिस मूवी में, आपको ऐसा बताऊं तो गलत नहीं होगा। और जो सारा जो एक बैटल्स जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किए हैं, बहुत ही बढ़िया काम है। और लास्ट तक शी इज कॉन्फिडेंट, जब तक यश उनको ऐसे चोटी से फिर ऐसे बाल पकड़ के उनको लेके नहीं जाते ना, तब तक उनके आंखों में ही सब कुछ वो लाइक सीरियस टोन है। कभी लाइक ऐसा नहीं होता उनके कैरेक्टर के साथ कि वो ऐसा हंस दे या फिर ऐसा हो। बहुत ही बढ़िया काम है उनका और इम्पैक्टफुल काम है उनका एज अ विलन निकिता शर्मा मैम का। और मैं चाहता हूं कि हम ऐसे ही कुछ जो लेडीज के ऊपर जो विलनस रोल्स हम शूट करें और आगे हम देखते रहें। और निकिता मैम ने ये रोल को एस कर लिया, मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। नंबर 2 पे आते हैं जो है मनोज जोशी इन बेयार। मैं आपको बताऊं मनोज सर वाज द फर्स्ट वन, जब गुजराती मूवीज नई नई वापस मैंने शुरू की थी, मनोज जोशी सर ने बहुत बढ़िया काम किया। कहता है मैं तभी पुरानी वो सब, तब से वो प्रियदर्शन और वो वाली मूवीज तो आती है ना, तो तब मैं था आई थिंक 2014 में ये मूवी आई थी, 13-14 में। अब उस टाइम पे मैं 8-9 साल का था। मैंने पापा ट्रेलर दिखा दिया, देखो अभी आज हम ये मूवी देखने जा रहे हैं। अरे ये तो वो है जिसको हम हमेशा ये सारी मूवीज में और इसमें देखते हैं, हाँ वो अभी इधर आया है तो हम देख। तो मनोज सर का ये कनिंग रोल जो हमने नया एक्सप्लोर किया, और आई थिंक उनके करियर में आई थिंक दिस वाज द ओनली रोल जहाँ पे उन्होंने विलन प्ले किया है या फिर विलन साइड में प्ले किया है, जो पर्टिकुलरली अगर आप देखें ना तो इतना कनिंग इंसान है, जो पेंटिंग मिल जाने के बाद जिस तरह से उनके जो रिएक्शंस है, जिस तरह से एक्सप्रेशंस है, एक घमंड वापस बिल्ड होता है उनका कि अब तू देख मैं तेरे साथ तेरी पेंटिंग के साथ क्या करता हूँ, तूने मेरे को रिजेक्ट किया था ना। तो मनोज सर ने इस पर्टिकुलर रोल में इतना वेरिएशन, इतना नयापन दिखाया है ना उस टाइम पे, जो देखने में बहुत मजा आया था। और उनकी आंखों से ही वो एक जो एक लोभ है, जिस तरह से एक कहते हैं ना, उनकी आंखों से वो दिखता है कि यार जल्दी पेंटिंग आ जाए ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया काम है। और जब वो अमित द लेट ग्रेट अमित मिस्त्री की प्रोफाइल देखते हैं, ऐसे करके प्रोफाइल खोलो तो इसकी, तो एक विलन कैसा होना चाहिए, तो यस दिस इज द विलन जो हम सोचते हैं। मुझे पर्टिकुलरली उनका पहला सीन बहुत बढ़िया लगता है, इंट्रोडक्शन सीन, जब वो और दिव्यांग सर पहली बार मिलते हैं। वहां पे आप सोचते हो कितना अच्छा आदमी है। ट्रेलर में भी, इवन मैं आज भी वो ट्रेलर देखता हूँ ना तो मेरे को मनोज सर विलन तो नहीं हो सकते, क्योंकि तभी हमें पता ही नहीं लगता कि विलन कौन है इस मूवी में। जब आप धीरे धीरे फिर आपको एक हेट्रेड फील होना शुरू हो जाती है उनके कैरेक्टर के रिलेटेड। और अभिषेक सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, मनोज जोशी सर का। नंबर 1 एज ऑलवेज आई थिंक इट इज ऑब्वियस, हमें पता है कौन होने वाला है। इट इज ऑब्वियसली हितेन कुमार इन वश एंड वश लेवल 2, जहां पे उनका वश में नाम था प्रताप,
और वश लेवल 2 में नाम था राजनाथ। हितेन सर से जब भी मुलाकात होती है इट्स ऑलवेज स्पेशल, कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। लाइक वो एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी टाइप है कि आप अभी ये करना, अभी आप लोग ये जिस तरह से कर रहे हो ना, मुझे वो पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया लगता है। और मैं भी सामने उतना फ्रैंक हो जाता हूँ कि सर इस पर्टिकुलर जैसे कि लास्ट वो पॉडकास्ट में आए थे तो कैमरा सेट कर रहे थे तो पूछा था कि ये गॉगल्स रखूं कि नहीं, तो मैंने सर फ्रेम में वो अच्छा नहीं लगा तो तेरे से मेरा ये नहीं देखा जाएगा, है ना। बोला सर अच्छे उससे अच्छा शक्कर ही खिला दो। बहुत मजा आता है उनको हमेशा मिलने में। और हितेन सर की आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, फ्रॉम हिज डेब्यू टू द लास्ट मूवी नान खटाई, हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ भी रिपीटेटिव नहीं है, जो एक एक्टर की सबसे बढ़िया बात होती है। वश की अगर हम बात करें मेरे पर्टिकुलर फेवरेट सीक्वेंस की, एक तो वो है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और उसके बाद जो एक धमाल क्रिएट करते हैं वो, उसके बीच में प्रतीक सर आए थे जब पॉडकास्ट में, जो मैं जब भी मूवी देखता हूँ जो मेरा फेवरेट सीन है जब से मैंने पहली बार देखी थी, फिश टैंक है, 4 फिशेज है, एक फिश के साथ ऐसे 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 वो खेल रहे हैं, वो बात उधर ही चल रही है उनकी, बेन आप ये सब मत करो वरना मुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन वो बात सिर्फ वो फिश टैंक पे ही चल रहा है सब कुछ। एक फिश को कंट्रोल कर रहे हैं, सारी फिशेस वही दिशा में जा रही है साथ साथ में, और क्या काम है वो। लाइक जितना बोलो उतना कम है वो कैरेक्टर के लिए। तो जहां पे राजनाथ की अगर हम बात करें, टोटली डिफरेंट। लाइक अगर आप देखें एटलीस्ट प्रताप जो था वो परमिशन लेता था, अगर परमिशन नहीं दी तो फिर रेस्ट इन पीस, खत्म है, तुमको मार के ही जाऊंगा मैं। जहां पे राजनाथ को कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो तुड़वाता है, फिकवाता है, मरवाता है, कुछ नहीं छोड़ता कैरेक्टर वाइज। और हितेन कुमार सर का जब इंट्रोडक्शन होता है और उसके बाद मुझे तो वही सीन जो सांस लेना बंद कर दे, और इसमें उन्होंने सीरियसली अगर आप देखें ना, प्रताप भाई बता दे हाँ किधर है वरना तेरे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और धमकी देते हैं तो आपको भी डर लगता है अबे यार एक तो ये इतना रूथलेस इंसान है, आगे क्या कर देगा हमें पता नहीं है। और जब वो लड़की अचानक से चीखती है और जब वो जोर से बोलते सांस लेना बंद कर दे, और उधर अगर मैंने वो सीन तो बोला, लेकिन उस सीन की दूसरी खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ। हितेन सर भी ऐसे ही खड़े, बस वो बात नहीं कर रहे, सिर्फ जब लड़की के ऊपर एंगल आता है तो वापस वो बात करना शुरू कर देते हैं। क्या ही मतलब साइको टाइप विलन, वो जिस तरह से साइको हंसता है, जिस तरह से आपको एक घिन आती है, जिस तरह का विकृत इंसान आपको लगता है, वो परफेक्टली पोर्ट्रे किया है उन्होंने दोनों पार्ट में। जहां पे वो पहले पार्ट में अगर आप देखें तो दोनों का एक सिमिलर पैटर्न क्या है कि वो लड़कियों को या फिर आर्या को बच्चा या फिर दिकरा ऐसा करके ही बुलाते हैं, जो एक कंसर्निंग साइड है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता कि अगर कंसर्निंग साइड मेरे पास है लेकिन अगर ये मेरा काम नहीं होता है तो फिर यही बच्चा जो है वो आपको मारेगा। तो ये इस कैरेक्टर की खासियत है। तो बस ये था आज का वीडियो, हमारा टॉप 10 बेस्ट विलन्स ऑफ दिस गुजराती सिनेमा, जिन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ी मेरे मन में पर्सनली, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो था ये मेरे टॉप 10 फेवरेट विलन्स थे और ये मेरा खुद का ओपिनियन था। आपके कौन से टॉप 10 फेवरेट विलन्स है या फिर मैंने कौन से इंक्लूड नहीं किए जो होने चाहिए थे इस लिस्ट में, वो मुझे जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।